शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कारी हसीब खान साहब जज़ाकल्लाह, आज भी आपने इस बाबरकत ट्रांसमिशन का, इस नशरियात का आगाज़ किया तिलावत कुरान करीम से, और तिलावत कुरान करीम और उसी के तर्जुमे के साथ बाकायदा आगाज़ हुआ चाहता है 16 रमज़ान मुबारक की रमज़ान नशरियात, आपकी पसंदीदा नशरियात महफिल रमज़ान का, जिसे आप रोज़ाना 3 बजे से देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन टेलीविज़न एंटरटेनमेंट पर। आज नाज़रीन कराम, इस बाबरकत नशरियात का आगाज़ मैं उस अज़ीम हस्ती के ज़िक्र खैर से करना चाहती हूँ जिनसे निकाह की बशारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां को मिली। वो हस्ती जिनके लिए जिब्राईल अमीन आसमानों से सलाम लेकर आते थे, वो हस्ती जिनके वालिद हबीब किब्रिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार कहलाते थे, वो हस्ती जिनकी शान में सूरह नूर नाजिल हुई और जिनके बारे में सैयदुल मुरसलीन ने फरमाया कि उन्हें तमाम औरतों पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे सरीद की फजीलत तमाम खानों पर है। वो हस्ती जिनके साथ, जिनके हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे, वो हस्ती जिनकी गोद में अल्लाह के आखिरी नबी ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया, वो हस्ती जिनके हुजरे को कायनात के सबसे अजीम इंसान की आखिरी और अबदी आरामगाह बनने का शर्फ हासिल हुआ। इल्म व फ़ज़ल की बात करें तो आप ही वो अजीम हस्ती हैं जिनके आगे बड़े से बड़े मुसलमान आलिम, फाजिल, मुफ्ती, मुहक्किक, मुफस्सिर, मुहद्दिस और मुज्तहिद सर झुकाए खड़े हैं। कोई शेखुल हदीस भी आपकी अता करदा तालीम के बगैर शेखुल हदीस नहीं बन सकता, क्योंकि हदीस की मुस्तनद किताबों में 2000 से भी ज़ायद अहादीस के रावी आप हैं। ये ऐसी खातून जिनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अब्दुल्लाह बिन मसूद जैसे फ़क़ीह सहाबा भी दीन का इल्म सीखने आया करते। ये वो हस्ती के अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर भी उमूर खिलाफत में दरपेश मसाइल का हल आप ही के हुजरे में तलाश करने आते। रमज़ान की 16 बाबरकत नशरियात में, जो 16वीं बाबरकत नशरियात है, इसमें हम खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं इस्लाम की उस अजीम मोहसिना को जो सिद्दीक़ा हैं, हुमैरा हैं, तोय्यबा हैं, आलिमा हैं, फ़ाज़िला हैं, मुहद्दिसा हैं, फ़क़ीहा हैं, सिद्दीक़े अकबर की लख्ते जिगर हैं, सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए अक़दस हैं, मोमिनों की माँ हैं। हम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश कर रहे हैं, जिनका नाज़रीन कराम आज यौम विसाल है और जिनके हम पर बेपनाह एहसानात हैं। हम मुसलमानों पर सैयदा आयशा का ये एहसान क्या कम है कि आप ही की बदौलत 1/3 दीन हमें हासिल हुआ है। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उसे न सिर्फ याद रखा बल्कि उसे उम्मत तक पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिशें भी की, और इसका अमली सबूत वो 2000 से ज़ायद अहादीस मुबारका हैं जो आपके मुबारक वास्ते से ही हम तक पहुंची हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पर आपका क्या ये एहसान कम है कि तयम्मुम की सहूलत भी आप ही की बदौलत हमें हासिल हुई है, और फिर तबका निस्वां पर आपका ये एहसान क्या कम है कि बेशतर निस्वानी मसाइल का हल भी आप ही की बदौलत हमें हासिल हुआ है। आपकी सीरत तैयबा हम ख़वातीन के लिए एक आइडियल की हैसियत रखती है। कोई भी शोबा हो, आपने हर शोबे ज़िंदगी में हम औरतों की रहनुमाई फरमाई है। आपने घरदारी भी की, शौहर की खिदमतगारी भी की, आपने इल्म सीखा भी और फिर सिखाया भी, तदरीस भी की, तरबियत भी दी, ग़ज़वात में खिदमात भी अंजाम दी, और औरतों में ये एहसास भी जगाया कि औरत तहज़ीब के दायरे में रहते हुए अपना बहुत अच्छा मकाम बना सकती है और मनवा भी सकती है। अपनी माँ की फ़जीलतें, अब माँ आयशा की फ़जीलतें बयान करते करते ये मेरी पूरी ट्रांसमिशन भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपके फ़ज़ाइल और मनाक़िब ख़त्म नहीं होंगे। हिजरत का 58वां बरस था जब रमज़ान मुबारक का चाँद उफ़क़ पर तुलू हुआ, तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अलालत का आगाज़ हुआ, जिसने वस्त रमज़ान में शिद्दत इख्तियार की। अल्लामा इब्न साद से ये बात मनक़ूल है कि अयाम अलालत में भी हमारी प्यारी अम्मा आयशा
صبر و ہمت کا یہ عالم تھا ناظرین کرام کہ کوئی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوتا تو آپ صرف یہی فرماتی کہ الحمدللہ میں اچھی ہوں. اور بعض روایات کے مطابق یہ بھی ہے کہ 16 رمضان اور بعض کے مطابق 17 رمضان مبارک کو جس وقت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت امہات المومنین میں کہا جاتا ہے کہ صرف سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بقید حیات تھی. جب ان کے کانوں میں لوگوں کے رونے کی آوازیں پہنچی تو فرمایا اللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کرم فرما, ان کے لیے جنت واجب ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی. اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے ناظرین کرام کہ ہماری پیاری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کے نقش قدم پر چلنے کی, اماں عائشہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب خواتین کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. باقاعدہ نشریات آغاز کا ہو ہی نہیں سکتا جب تک دانش تیمور صاحب تشریف نہ لائیں. السلام علیکم دانش. وعلیکم السلام رابعہ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. السلام علیکم حسیب بھائی, کیسے ہیں آپ؟ اتنی خوبصورت باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو میرا دل چاہتا ہے یہ پورا سیگمنٹ میں سن کے گزار دوں. جتنی بھی امہات المومنین ہیں, ہماری مائیں ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ آج کل کی تمام خواتین کے لیے آئیڈیل ہونی چاہیے. ان کی زندگیوں میں اتنا کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. جیسے آپ نے بھی ایک بات بتائی کہ اماں عائشہ جب علیل ہوتی تھی, جب ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ صبر کا الحمدللہ بہت اچھی, الحمدللہ بہت اچھی ہوں. آپ سوچیے صبر کا کیا پیمانہ ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو, آپ بعض اوقات نارملی دیکھا جائے تو چڑچڑے ہو جاتے ہیں, یار طبیعت خراب ہے مجھ سے ملنے میں نہیں آ رہا, لیکن آپ سوچیے کس لیول کا اخلاق ہوگا اماں کا کہ وہ کہتی تھی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ہماری سب ماؤں کے اندر یہ ہے, ہماری ماں جتنی بھی بیمار ہو تو وہ امت کی ماں نے جو لفظ کہا نا الحمدللہ اچھی ہوں, تو ہماری مائیں ہمیں یہی بتانے کی دانش ہمیشہ کو میں ٹھیک ہوں بیٹا, آپ فکر نہ کرو, میں ایسے ہی ہوتا ہے نا, وہ ہمیں پریشان نہیں کرتی. وہ تو امت کی ماں ہے, وہ امت کو کیسے پریشان کر سکتی؟ کیا بات ہے. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.